Hello everyone. Today our topic is queue. बेसिकली क्यू क्या होता है? क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसे अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करेंगे कि क्यू इज़ अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड द फ्रंट एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस at other end called rear, and q is follows that what front in front out. बेसिकली अगर हम इस q की डिफिनेशन को एक दूसरे तरीके से बनाएं तो q क्या है? q इज अ डेटा स्ट्रक्चर. अब ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो कहेंगे कि q इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर है. तो अगर इस डिफिनेशन को पूरा क्रिएट करेंगे तो हम कहेंगे कि Q इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज द फॉलो द फंक्शन ऑफ FIFO. इट्स मीन दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. सपोज दैट अगर आप एक क्यू मानिए कि आपने एक क्यू माना जिसमें आप कहें कि इस क्यू को रिप्रेजेंट किया जाए किसी एरे से, तो अगर ये एरे से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा? क्यू होगा, जैसे मान लीजिए क्यू 4, तो 4 क्या है? 4 हमारा साइज है, साइज. ठीक है. साइज ऑफ यानी कि मैक्स वैल्यू, कि मैक्स साइज कितनी होगी. ठीक है. तो अगर मैक्स साइज मान लीजिए हम यहां पे मान लें 4, तो 4 मैक्स साइज है. और अब यहां पे कह रहे हैं कि क्यू को अगर आपको डाटा इंसर्ट करना है तो किस तरफ से करना है? रियर से. तो रियर से करना है तो इसके लिए हमारे पास रियर होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए. तो एक रियर वेरिएबल बनाया, एक बनाया हमने फ्रंट बनाएंगे जिससे हम डिलीट करेंगे और रियर से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे. जैसे कि आपका स्टैक में टॉप होता था. टॉप क्या है? टॉप इज द पॉइंटिंग वेरिएबल. तो उससे हम लोग उस एरे जो हम लोग क्यू क्रिएट करते हैं एरे के थ्रू, तो वहां पर हम उससे उसको पॉइंट करते हैं. तो यहां पर रियर और फ्रंट बनाएंगे और एक मैक्स बनाएंगे और एक क्यू साइज है. तो सपोज दैट अगर आपको इस क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है और पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो पहला एलिमेंट इंसर्ट करते टाइम पर अगर आपने मान लीजिए 25 यहां पे इंसर्ट किया, तो आपको पहली बार में ये ध्यान रखना है कि जो इनिशियल वैल्यू रहेंगी जो हम इनिशियलाइज करेंगे वो क्या होनी चाहिए? रियर और फ्रंट की -1 क्यों? क्योंकि रियर कोई एलिमेंट नहीं है और फ्रंट इसका मतलब भी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना है. लेकिन जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, तो उस टाइम पर हम रियर को इस पे पहुंचा देंगे, यानी रियर इक्वल टू रियर प्लस 1. ठीक. लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के टाइम पर फ्रंट को भी इस एलिमेंट पे पहुंचाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर एक एलिमेंट आ गया है तो बिगिनिंग ऑफ थिंग्स में फ्रंट को भी पॉइंट करना है कि इस एलिमेंट को ही हमें रीड करना है. तो फर्स्ट टाइम पे फ्रंट को भी इसी एलिमेंट में पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में अगर रियर प्लस 1 होगा, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 होगा, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 भी होगा, लेकिन ये केवल फर्स्ट टाइम पे होगा. नाउ सेकंड एलिमेंट अगर आप डालेंगे तो रियर को हम रियर प्लस 1 करके यहां पहुंचा देंगे, थर्ड एलिमेंट में यहां पहुंचा देंगे, फोर्थ यहां पहुंचा देंगे. अब अगर वो फिफ्थ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहेगा तो क्या एलिमेंट से इंसर्ट हो सकता है? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो ये जो क्यू है, ये इसकी साइज खत्म हो चुकी है. यानी कि इसकी कंडीशन कहती है कि अगर रियर मैक्स -1 के से इक्वल हो गया या उससे बराबर पहुंच गया, उसके बाद से ये एलिमेंट फुल हो जाएंगे. क्यों? हमारा फुल है. और यही केसेस अब हमारा फ्रंट में चलेगा. फ्रंट की वैल्यू अगर इनिशियली में -1 है तब तो उसमें कुछ है ही नहीं है, अदरवाइज 0 है. तो अगर इसे रीड करना है तो फ्रंट की वैल्यू को हमने यहां पहुंचा दिया. ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्रंट की वैल्यू यहां पहुंचा दिया 1, तो अब इसकी वैल्यू हो गई, ये एलिमेंट डिलीट हो गया. नाउ आपने अगर इसको यहां पहुंचा दिया तो ये एलिमेंट डिलीट हो गया, यहां पहुंचा दिया तो ये डिलीट हो गया, यहां पहुंचा दिया तो ये डिलीट हो गया. अब यहां पर हम इसे मैक्स से नहीं चेक करेंगे, हम इसे चेक करेंगे रियर से, क्योंकि रियर की वैल्यू अगर यहां पे पहुंची हुई है और इसकी वैल्यू अगर रियर के से लेस में रह जाती है, मतलब आपकी वैल्यू फ्रंट की वैल्यू इससे ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आप भी जान जाइए कि आपका जो एलिमेंट है वो इम्पटी हो गए हैं. ये देखिए, अभी हम लोग इसको रियलिस्टिक में समझेंगे. देखिए, जैसे
आप ये समझिए कि बेसिकली आपका जो हमने समझाया था, तो अगर एक इंटीजर वेरिएबल बनाएं और इसको हम लोग एरे या प्रोग्राम से समझें, तो रियर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, फ्रंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, और एक क्यू बनना चाहिए जिसमें अगर मान लीजिए हमने मैक्स साइज माना है, मान लीजिए 5, तो ये साइज है हमारा, तो क्यू एक एरे बनना चाहिए, क्यू मैक्स। ठीक है, अब बेसिकली इसमें तीन ही ऑपरेशन होने हैं, एक इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले। तो अगर देखिए, अगर पहली बार में इंसर्शन होना है, तो इंसर्शन होना है तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया INT n, जिससे हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, n को लेंगे। नाउ इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1, जैसा कि हमने बताया था कि रियर की वैल्यू अगर मैक्स -1 के बराबर पहुंच गई है, या ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि आपका रियर एकदम इक्वल हो गया है और क्यू को फुल दिखाना है। ठीक है, कि उसको पहुंच गई है, अब अगला एलिमेंट इंसर्ट तो हो ही सकता। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स आप जाएंगे एलिमेंट करना, जैसा कि हमने बताया था। अब एलिमेंट को ये इस टाइम पे पहली एक कंडीशन ये भी चेक करेंगे कि अगर इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो यानी कि इस इंसर्शन वेरिएबल को, इंसर्शन फंक्शन को क्या किया गया है, फर्स्ट टाइम पे कॉल किया गया है। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो फर्स्ट टाइम पे कॉल किया गया, यानी पहला एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, तो इस टाइम पर फ्रंट को 0 पे ले आएंगे, यानी कि इसके अंदर इफ फ्रंट इक्वल टू -1, देन इसके अंदर 0 का साइन करेंगे फ्रंट को, यानी कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 हो गया। ठीक है, और फिर हम प्रिंटफ करेंगे इंटर न्यू एलिमेंट, और स्कैनफ के थ्रू हम लोग एक एलिमेंट स्कैनफ करेंगे। नाउ रियर इक्वल टू रियर +1, यानी कि अब रियर जो -1 पे था उसको भी हम लोग 0 पे ले आए हैं, और क्यू रियर इक्वल टू n, तो हमारा ये एलिमेंट का हो गया। अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि क्यू के इंसर्शन की एल्गोरिथम लिखने को आए या इंसर्शन का प्रोग्राम आएगा, तो इसका ये कह रहा है, आप देखिए दोबारा समझ लीजिए, वाइड इंसर्ट के अंदर INT n, अब पहली कंडीशन है कि आप एलिमेंट कब इंसर्ट करेंगे, जब उसमें इंसर्ट करने की जगह हो, तभी इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये रियर मैक्स -1 पे है, यानी कि रियर 3 है या 4 है इस टाइम पे, तो अब इसके अंदर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए पहली कंडीशन तो ये क्यू फुल की है। तो अगर क्यू फुल नहीं है तभी तो एलिमेंट इंसर्ट होगा। नाउ एल्स, अब अगर ये पहला एलिमेंट है, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो यानी कि फ्रंट को 0 पे पहुंचाइए, क्योंकि आपको अगले टाइम पर अगर ये एम्प्टी क्यू में एक एलिमेंट आ गया, तो ये भी तो मानना है कि अगली बार उसी एलिमेंट को डिलीट करने का भी यूजर कॉल कर सकता है। यूजर कॉल कर सकता है मतलब वो जो मेन फंक्शन में से आप जहां से ये इंसर्ट को कॉल करेंगे, तो वहां से अगर फर्स्ट टाइम पे उसने इंसर्ट कॉल किया है और पहला एलिमेंट इंसर्ट किया, तो पहला इंसर्ट किया है, तो उस टाइम पे अगर आपने फ्रंट को 0 नहीं किया तो फ्रंट किस पे आएगा, -1। और उसके बाद अगर उसने ये चाहा कि एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अगर फ्रंट -1 पे रहेगा तो डिलीट कैसे करेंगे, तो इसलिए हमको उस फ्रंट को भी उस एलिमेंट पे पॉइंट करना पड़ता है पहली बार में। तो इसलिए फ्रंट इक्वल टू -1, तो फ्रंट इक्वल टू 0 कर देंगे, ताकि ये पॉइंट ही पहुंच जाए कि आपकी क्यू में एक एलिमेंट आ गया है और इसको डिलीट आप चाहें तो अब कर सकते हैं। इसलिए फ्रंट इक्वल टू अगर -1 है तो हम फ्रंट की वैल्यू को 0 पे कर देते हैं, फिर इंटर न्यू एलिमेंट करते हैं और उसमें एलिमेंट से कराते हैं, और रियर इक्वल टू रियर +1 करते हैं, और क्यू के रियर, यानी कि इस टाइम पे क्यू की वैल्यू, रियर की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो क्यू के 0 में एन को इंसर्ट कर देते हैं। ये हुआ हमारा इंसर्ट का एल्गोरिथम। इसके बाद एल्गोरिथम्स का आती है कि आपको एलिमेंट डिलीट करना है। तो सबसे पहली बात, डिलीट कब करेंगे, अगर क्यू में कुछ है तभी तो डिलीट करेंगे। तो पहली कंडीशन चेक करनी चाहिए कि अगर इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है तो क्यू हमारा इम्पटी है, तो हमारा क्यू इम्पटी है तो कोई डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर यूजर ने पहली बार में ही प्रोग्राम रन करते ही बगैर किसी एलिमेंट की इंसर्ट करते ही पहली बार में डिलीट करने की क्वेरी कर दी, यानी उसने फंक्शन कॉल कर दिया डिलीट का, तो हमें चेक करना चाहिए कि फ्रंट इक्वल टू -1 है तो कोई एलिमेंट डिलीट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए क्यू इज एम्प्टी। और एल्स इफ, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से ऊपर जा रही है, यानी कि अगर रियर 2 पे है और फ्रंट की वैल्यू 3 है, तो यानी कि अब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे समझिए इसको, अगर यहां पे कोई एलिमेंट होता और यहां पर इस टाइम पर रियर
और फ्रंट दोनों एक पे होते तो यानी कि ये एलिमेंट है तभी यहां पर है। लेकिन अगर फ्रंट की वैल्यू यहां पे पहुंच गई, यानी कि इस एलिमेंट को डिलीट किया इसने, तो फ्रंट की वैल्यू मान लीजिए 3 है और रियर की वैल्यू कितनी है, 2 ही रह गई। तो ये कंडीशन क्या है, तो यानी कि इस क्यू में कुछ है, क्यू में कुछ नहीं है। इसलिए अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से बड़ी है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्यू एम्प्टी है। और उस केस में अब देखिए, इन दोनों कंडीशनों को बहुत एल्गोरिथमों में एक साथ दे दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे और लगाकर फ्रंट इक्वल टू रियर और एल्स बनाया जा सकता है। लोग सोच रहे होंगे कि इसको एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज और ऐड की है कि यहां पर अगर क्यू एम्प्टी है तो यहां की जो वैल्यूज है ना, इनको इनिशियल स्टेज पे पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसा हो गया कि Q2 है और ये 3 पे है, तो अगली बार भी प्रोग्राम तो रन हो रहा है ना, रन टाइम पे चल रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या कर दें, फ्रंट को वापस रियर को इक्वल टू -1 और फ्रंट को भी -1 कर दें। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बीच में, तो कि मतलब एक तरफ से एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं, 3 एलिमेंट इंसर्ट किए गए और 3 एलिमेंट डिलीट कर दिए गए, ठीक है, 3 एलिमेंट डिलीट कर दिए गए, तो अब हमारा क्यू एम्प्टी हो गया। तो अब रियर और फ्रंट की वैल्यू बीच में क्यों रखा जाए, उनको इनिशियलाइज ना कर दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया है, इनको अलग अलग किया है कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1 तब भी क्यू एम्प्टी है, और फ्रंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियर है तब भी क्यू एम्प्टी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वापस फ्रंट की वैल्यू, रियर की वैल्यू को -1 और फ्रंट की वैल्यू को -1 कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अब देखिए, एल्स फ्रंट को हम इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करते हैं और मैसेज तो करते हैं कि हमारा एलिमेंट डिलीट हो गया है, समझ रहे हैं। तो अब ये एल्गोरिथम हुई। अब डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले के लिए भी वही कंडीशन आती है। डिस्प्ले के लिए हम INT बनाते हैं, ये किसके लिए, एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल है। अब देखिए, एलिमेंट कब प्रिंट कराएंगे, जब कोई एलिमेंट उसमें होगा। तो सबसे पहली बात हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो पहली कंडीशन, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां पर दूसरी कंडीशन भी आ सकती है ना कि फ्रंट रियर से ग्रेटर होगा। तो इन दोनों कंडीशनों को यहां पर हम और में चेक करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी, यहां पर हमें प्रिंट कराना है। तो इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर है, दोनों में से कोई कंडीशन है, तो हमको दिखाना है कि एलिमेंट इज एम्प्टी। तो ये इफ की कंडीशन है जो आप प्रिंटिंग के पहले लगाइए इस जगह पर। उसके बाद आप एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, तो अब एलिमेंट प्रिंट कैसे कराएंगे। अब देखिए, हमेशा आई 0 से नहीं रहेगा, ये हमेशा फ्रंट और रियर के बीच में प्रिंट कराना है, फ्रंट से शुरू करना है और रियर से प्रिंट कराना है, ठीक है। ये ऐसा क्यों, सपोज दैट देखिए, ऐसा ये बना हुआ है, मान लीजिए हमारा क्यू जो अभी हमने बनाया है, क्यू और ये 5 है। तो ये यहां पे कितना है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, 0 1 2 3 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ये दीज आर वेरिएबल्स ऑफ दैट एरे। तो अब देखिए, अगर इसमें एलिमेंट आया पहली बार में, मान लीजिए 20 आया, तो Q यहां पे है, तो इस टाइम पर रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी एल्गोरिथम के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू रियर की वैल्यू 0 जाएगी। और पहला एलिमेंट है तो फ्रंट भी 0 आ जाएगा। अगर ये हो गया, इस टाइम पर मेन फंक्शन से, जहां पे हमारा मेनू बन रहा होगा, जहां से इसे इन तीनों फंक्शनों को कॉल किया जा रहा है, वहां से किसी ने यूजर ने कह दिया कि आपको डिस्प्ले करना है। तो इस टाइम पे डिस्प्ले में आए, तो अब देखिए, फ्रंट इक्वल टू -1 है, नहीं है, और फ्रंट इक्वल टू ग्रेटर देन रियर है, नहीं है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट है। तो इफ की कंडीशन, ऐसी जो कंडीशन है, इससे नहीं हुआ। अब हम आए एलिमेंट को प्रिंट करने में, तो देखो, आई फ्रंट कितना है, 0, और रियर कितना है, रियर भी 0, तो तब भी एक बार लूप चलेगा, यानी कि ये 20 एलिमेंट प्रिंट कर पाएगा, कर दिया। अब एलिमेंट दूसरा आया, यानी कि 25 हो गया, तो फ्रंट तो 0 पे रहेगा, रियर हो जाएगा 1 पे। तो अब रियर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब समझिए, ये फ्रंट तो 0 है और रियर कितना चला गया, 1। तो अब इस बार में कॉल करने पे आएगा, तब भी फ्रंट इक्वल टू -1 नहीं रहेगा और फ्रंट ये नहीं रहेगा, तो ये एलिमेंट एम्प्टी है नहीं। अब ये एलिमेंट कॉल कर रहा है, तो देखिए, फ्रंट की वैल्यू तो कितने पे है, 0 पे, और रियर की वैल्यू कितनी है,
1। तो ये 0 1 दो बार लूप चल गया, तो ये दोनों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। अब लेकिन किसी ने कॉल कर दिया, मतलब यूजर ने कॉल कर दिया डिलीट। तो डिलीट टाइम पे अब देखिए, अब डिलीट के टाइम पे कॉल करिए, फ्रंट इक्वल टू -1 है, नहीं है, हमारा इस समय फ्रंट कितना है, 0 है, ठीक है। और फ्रंट की वैल्यू क्या रियर से बड़ी है, नहीं, 0, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब हमें एलिमेंट को रीड करना है, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी कि इस फ्रंट को वैल्यू को हम कहां पहुंचा देंगे, अब यहां पे फ्रंट क्या हो गया, 1 आ गया। ये कॉल हुआ, अगर ये डिलीट कॉल हुआ तो ये एलिमेंट डिलीट हो गया। अब देखिए, कहने को कहते हैं कि एलिमेंट डिलीट हो गया, लेकिन देखिए जब अगर प्रोग्राम में रनिंग पोर्शन को समझिए तो वाइड डिस्प्ले टाइम पर इस समय फ्रंट की वैल्यू भी रियर 1 है और रियर की वैल्यू भी 1 है, तो ये कंडीशन तब भी नहीं आएगी कि क्यू एम्प्टी है, तो एलिमेंट को प्रिंट कराना है। इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे अब इसीलिए यहां पे फ्रंट रखा गया था। अब फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1, और रियर की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये एलिमेंट प्रिंट हो गया। अगर इसके बाद भी यूजर से कॉल कर दे तो क्या हो जाएगा, डिलीट को कॉल कर दे तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि ये एलिमेंट डिलीट हो गया, और रियर की वैल्यू कितनी अब रुकी हुई है, 1। अब देखना, अगर अब इसे डिस्प्ले कॉल करेगा तो देखो फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है, नहीं है, लेकिन फ्रंट की वैल्यू 2 है और रियर की वैल्यू 1 है, यानी कि अब एलिमेंट को 2 इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एलिमेंट इज एम्प्टी, तो हमें इसे प्रिंट नहीं कराना है। तो यानी कि ये कंडीशन इफ की यहां पे और एल्स में ये सारी चीजें रखनी है। तो अगर ये होगा तो हमें प्रिंट कराना है, अदरवाइज प्रिंट कराना है, अदरवाइज हमें एम्प्टी प्रिंट कराना है। ये दोनों कंडीशन ऐसे आएंगी, ठीक है, कि इफ ऐसा एल्स ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। ये मैंने लास्ट में लगाया है ताकि अगर कोई पूरा वीडियो नहीं देख रहा है तो वो इस वीडियो को ऐसे समझते रहे, तो ठीक है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो इसको पूरा वीडियो देखिए और इसको समझिए कि इस चीज को कैसे समझा जाता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन किसी और पॉइंट पे, अब आप देखिए, अगर इसको यहां पर ये कंडीशन है तो इसके बाद ये हो गया। अब देखिए, अब फिर भी कोई एलिमेंट डिलीट करना चाह रहा है तो देखिए, ये कंडीशन इसीलिए लगाई गई थी कि अगर फ्रंट 2 है और ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इस केसेस में अब क्यू इज एम्प्टी दिखाकर ये वैल्यू को वापस रीसेट कर दे, फ्रंट इक्वल टू -1, रियर इक्वल टू -1 एंड क्यू इज इक्वल टू आल्सो -1। तो ये जो वैल्यू ये बन जाती है ना, इस टाइम पे हटाकर वापस रियर को -1 और फ्रंट इक्वल टू -1 बना दिया जाए ताकि ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये कंडीशन क्यों लगाई जाती हैं। बेसिकली ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती हैं कि हर केस में हमारा लूप सक्सेसफुली चले और एलिमेंट प्रिंट हो। बेसिकली जो हमारा क्यू फॉलो करता है वो कहता है कि आपका जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रहने हैं। तो ये बेसिकली फीफो हमारी जनरल लाइफ है। आप कोई भी टिकट लाइन लगते हैं तो आप जो पहला आया है वो पहला ही जाएगा। ये जनरल सी गुफा है और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।